गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस सॉल्यूशन चैप्टर में शुरू हुआ है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और इसको हेडलाइन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिवाइज कर देते हैं। यस सर। तो देखो इसको हिंदी में क्या कहे थे? अनुवाक्य गुणधर्म। अनुवाक्य गुणधर्म, अणु का मतलब वही पार्टिकल, अणु परमाणु आयन होता है ना, इसको पार्टिकल बोला जाता है। तो अनुवाक्य मतलब अणु की संख्या। बैठा क्यों मार रहा है? अनुवाक्य गुणधर्म सर्वोदय का गुण होता है। किसका होता है? सर्वोदय डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हम बताए थे ना, क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड की बहुत अल्प मात्रा घुली होती है, वही बात थर्मोफिलिया। तो थर्मोफिलिया में डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही ये गुण होता है कौन? अनुवाक्य गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या गुण है तो देखो, जैसे तुम्हारा वाटर है, वाटर ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। और इसमें कोई हम सॉल्वेंट मिला दिए, सॉल्वेंट माने शुगर, शुगर चीनी। और ये क्या कर रहा है? सॉल्वेंट। ये कैसा सॉल्वेंट है? नॉन वोलेटाइल। शुगर कैसा होता है? वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसका वाष्प नहीं बनेगा, फिर वाष्प किसके कारण बनेगा? जल के कारण। ये हुआ वोलेटाइल लिक्विड और ये हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब दोनों मिला करके क्या बन गया? सॉल्यूशन। लेकिन यह सॉल्यूशन आपको क्या चाहिए? डाइल्यूट चाहिए, थर्मोफिलिया चाहिए। तो शुगर का मात्रा बहुत कम घुलाना पड़ेगा, बहुत हल्का सा अमाउंट लेना पड़ेगा, इसलिए यह कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का यह गुण होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या गुण होता है? देखो, ये सॉल्यूशन का जो गुण, ये सॉल्यूशन का जो गुण सॉलिड के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। जैसे चीनी यहाँ घुला होगा तो चीनी का बहुत सारा कण फैल गया होगा ना, चीनी का एक ही कण नहीं ना होगा, बहुत सारा कण होगा, पार्टिकल्स होगा, मतलब अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकता है, या मोल भी कर सकते हैं। चीनी का जो मात्रा घुला होगा उसको तो मोल में भी व्यक्त कर सकते हैं। और इन सबों को हम लोग सांद्रता बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो इस विलयन का जो गुण सॉलिड के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसी को क्या कहा जाता है? अनुसंख्य गुणधर्म। कणों की संख्या, अणु की अनुसंख्य, तो कणों की संख्या वही होगी। गुणधर्म मतलब गुण। इसका परिभाषा क्या लिखाए थे? किसी थर्मोफिलियन का वैसा गुण जो सॉलिड के पार्टिकल की संख्या, पार्टिकल के जगह क्या क्या हो सकता है? अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकता है, या मोल की संख्या भी हो सकता है, मोल की संख्या भी हो सकता है, और सांद्रता भी हो सकता है। ये सारा गुण किस पर निर्भर करेगा? सॉलिड पर। आप उसी गुण को क्या बोलते हैं? लेकिन सॉलिड की प्रकृति, सॉलिड का नेचर पर निर्भर नहीं करता है। सॉलिड का नेचर मतलब जैसे हम शुगर मिला दिए, तो इस सॉल्यूशन का जो गुण होगा शुगर के कणों पर ही निर्भर नहीं करेगा। मान लेते फिर हम यूरिया मिला दिए तो यूरिया के कणों पर ही निर्भर करेगा। ये नहीं देखेगा ये गुण, ये शुगर है तो इसका गुण अलग कर देंगे, और यूरिया है तो इसका गुण अलग कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। केवल किस पर निर्भर करेगा? कोई भी सॉलिड को मिलाएंगे उसकी कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। सॉलिड कौन सा है उस पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन
सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर करता है। सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर करता है। इतना बात लिखा दिए पूरा। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? पहला प्रकार में लिखिए हेडलाइन में। पहला प्रकार था रिलेटिव नॉलेज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। आपेक्षिक कमी लिखो, जो नहीं लिखे लिखो। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। अब देखो पहले इसको समझना है। वाष्प दाब क्या होता है तो सबको पता है। कोई लिक्विड जो वाष्पशील होता है, जिसका वाष्प बनता है, उसी का ना वाष्प दाब काम करता है। तो देखते हैं कि आप पर इसका देखो, मान लेते हैं ये तुम्हारा इस कंटेनर में क्या है? जल है। तो जल अभी है तो ये प्योर है कि प्योर है? प्योर अकेला है तो प्योर हो गया। और ये बंद बर्तन में रखा हुआ है तो इसका वाष्प बनेगा। तो वाष्प किसके कारण बनेगा? इस जल के ऊपरी सतह पर जो जल का अणु सब होगा, ये सब के कारण बनेगा। सरफेस मॉलिक्यूल के कारण बनेगा। तो जल को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते? तो जल का अणु सब इसमें अनगिनत होगा। ए भरा होगा पूरा। तो सरफेस पर कौन सा अणु सब आ जाएगा? ये सब आ जाएगा। ये सब अणु उड़ता जाएगा, वाष्प बनता जाएगा। वाष्प बनेगा तो प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा ऊपर उठने के लिए। वही क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को किससे दिखाएंगे? D नॉट से। और ए माने है तो क्या हो गया? जल को क्या माने? तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? तो इसका मतलब हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। समझ रहे हैं? अब इसमें हम कोई सॉलिड डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। क्या डाल दिए? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मतलब जो वाष्प नहीं बनाता, इसका वाष्प नहीं बनेगा, इसके कारण कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड में हम लोग को इस तुम्हारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो आता है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज का चीनी, एक फ्रुक्टोज भी होता है, फ्रुक्टोज। यह सब का यूज है तुम्हारे सिलेबस में। और ये सारे पदार्थ क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ये सब पदार्थ को यदि जल में डालेंगे घुल तो जाएगा, सब घुल जाएगा, लेकिन ये आयन में नहीं घुलेगा, सिर्फ टूट बच जाएगा, जल में घुल जाएगा। जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाकर घुल मिल जाएगा। ये सब आयन में नहीं टूटेगा। इसलिए इन सब पदार्थों को क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अनपघटीय। विद्युत अनपघटीय मतलब जब हम नमक यूरिया का घोल या चीनी का घोल में करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि ये सब आयन में नहीं टूटेगा। करंट पास उसी में होता है जो आयन में टूटता है। यदि यही क्रिया तुम जल में नमक डाल दो, जल में क्या डाल दो? नमक का सूत्र क्या होता है? तो नमक पानी में किसमें टूट जाता है? आयन में Na+Cl आयन में टूट जाता है, तब इसमें करंट पास हो जाता है। तो ये कहलाया इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाया? इलेक्ट्रोलाइट।
जो जल में घुलकर आयन में टूट जाता है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा पास होने लगता है, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे सिलेबस में केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट का चर्चा नहीं है। थोड़ा सा आगे जाकर फिर आएगा इसका चर्चा। अभी किसका पढ़ना है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या समझ में आया? क्या पानी में घोलने पर वो आयन नहीं बनाएगा, सिर्फ घुल मिल जाएगा। तो घुल मिल जाएगा, हाइड्रोजन बंधन बना करके घुल मिल जाता है। इतना समझ में आया? तो आप इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड इसमें कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम लोग मान लिए बी। क्या मान लिए? बी मान लिए। तो मान लिया तुम क्या मिलाया था? यूरिया। तो यूरिया का अणु इसमें फिर आ जाएगा। तो बी भर जाएगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा ही मिला है क्योंकि दोनों के लिए बनाना, हल्का सा मात्रा लेना है, पूरा नहीं भर लेना। आप मान लीजिए यूरिया डाल दिए तो अब इसमें क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन ना बन गया। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्योंकि हल्का सा यूरिया डाले हैं तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हम क्या बनाए हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए। अब इस सॉल्यूशन के अंदर एक आयन होगा, बी का आयन होगा, एक आयन होगा, बी का आयन होगा, एक आयन होगा, बी का आयन होगा। और इसके सरफेस एरिया पर ये सब का तो होगा ही। साथ में किसका भी अणु आ जाएगा? बी का आयन हो जाएगा। मतलब इस जगह पर पूरे पर ये भरा हुआ था। अब ये का कुछ अणु को हटाकर किसका अणु आ गया? बी का अणु आ गया। तो बी का अणु यहाँ गया तो वो ए का स्थान लिया होगा। ए का स्थान नीचे कर देते हैं। यहाँ भी ए का स्थान लिया होगा, नीचे कर देते। तो मतलब ए का अणु को दबाकर नीचे कर दिया, वहां बी का अणु बैठ गया। तो अब ये सॉल्यूशन तैयार हुआ, तो इस सॉल्यूशन का वाष्प बनेगा। तो यहाँ वाष्प किसके कारण बनेगा? ये के कारण बनेगा कि बी के कारण? ये के कारण। ये क्या था तुम्हारा? जल के कारण वाष्प बनेगा। और यूरिया के कारण वाष्प नहीं बनेगा। तो मतलब ये सॉल्यूशन का वाष्प पदार्थ को किससे किए थे? ये से। क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ ये के कारण बनेगा, इसलिए पीए। यहाँ नोट नहीं लिख सकते हैं, नोट यहाँ लिखेंगे नहीं है। ये किसके साथ मिला हुआ है? आप यहाँ नोट लिखेंगे, शुद्ध था, शुद्ध के लिए नोट लिखते हैं। समझ में? आप बताओ, ये वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा कि ये ज्यादा बनाएगा? बनेगा। तो प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा? किसमें ज्यादा लगेगा? जब ऐसा होगा यहाँ सरफेस मॉलिक्यूल में ए भरा हुआ था, यही सब ना उड़ेगा केवल। और यहाँ ए भी है, बी भी है, ये भी है, बी भी है। तो अब बी का ये का स्थान कौन ले लिया? तो बी तो उड़ेगा नहीं। बी तो अवास्तविक नॉन वोलेटाइल है, वो तो उड़ेगा नहीं। जो कौन उड़ेगा? ये उड़ेगा। तो हम सब कम संख्या में उड़ेगा। यहाँ जब कितना होता? 1 2 3 4 5। अब क्या हो गया? 1 2 3। तो ये कार्बन घट गया कि नहीं? अब ये कम संख्या में उड़ेगा तो वाष्प कम बनेगा, तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। और इस सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट था, लिक्विड जल था, प्योर था, सॉल्वेंट वाला, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं बढ़ गया। उसके बाद यहाँ ये कारण है, ये वेपर प्रेशर इसका कम क्यों होगा? क्योंकि बी क्या है? नॉन वोलेटाइल। बी तो उड़ना ही नहीं चाहेगा। और बी जब नहीं उड़ेगा, उसके नीचे जो ए दबा हुआ है इसको उड़ने नहीं देगा। मान लीजिए इसको 2 4 आदमी दबा के उड़ पाएगा? ये बी का सबको क्या करके रखा? दबा के, उड़ने ही नहीं देगा, तो वाष्प नहीं बनेगा। तो इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। किसकी अपेक्षा? सॉल्वेंट की अपेक्षा। मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर तुम्हारा 80 मिलीमीटर आएगा।
Hg प्रयोग से नापा गया। इसका जो वाष्प बन रहा है तो इसका वाष्प कितना प्रेशर लगा रहा है 80 मिलीमीटर Hg लगा रहा है। और इसका वाष्प एक्सपेरिमेंट से निकाला गया प्रयोग से तो 100 मिलीमीटर Hg इसका वाष्प लग रहा है। तो किसका ज्यादा है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा क्यों कम हुआ पता चल गया? यस सर। तो आप देखो अब इससे वो कितना कम है? 20 कम है। कैसे जाना आपको? 100 में 80 घटाए तब ना 20 हुआ। तो इस सॉल्वेंट की अपेक्षा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 20 कम हुआ है। अब 100 के मान 100 किसका मान था? 100 के जगह क्या लिखेंगे? -80 किसका मान था? ये का। तब जाकर कितना हुआ? 20 हुआ। तो 20 का कमी ना हुआ, वाष्प दाब में 20 से कमी हो गया। तो इसी को कहा जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन को ही कमी बोला जाता है। तो PA नॉट माइनस PA को क्या पढ़ा जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन। कितना से अवनमन हुआ? 20 से कमी हुआ। अब इसी में PA नॉट माइनस PA बाय PA नॉट कर दो। तो अब इस पूरे को पढ़ा जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब आपेक्षिक का मैंने क्या सुनो। मान ले कोई बच्चा 100 मार्क्स का एग्जाम दिया और उसको 25 मार्क्स आया। तो 100 में 25 आया ना, तो 100 से तुलना किया गया ना, इसी को आपेक्षिक नंबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? आपेक्षिक नंबर लाया। अब यहाँ इसका मान कितना था बच्चों? इसका मान कितना था? 20। बटे इसका मान 100। तो इसका मैंने क्या समझोगे? 100 में 20 का कमी हुआ है। 100 में 20 का तो इससे तुलना किया जा रहा है ना, इसमें इसी का नाम है आपेक्षिक। आपेक्षिक वाष्प दाब में कमी। इसी को पूरे को कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। समझ में? ये तुम्हारा वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। अब है ये सब लाया कहाँ से, आया कहाँ से, इसको समझना होगा। तो अब ये सबको लिखना नहीं है, समझने के लिए एग्जाम में तो तुमको पूछेगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं, ये पूछेगा एग्जाम में। और ये भी प्रूव करना है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी एक पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। लिखा है ना, ये किसका प्रकार है? पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है ये भी प्रूव करके दिखाना है। अब पूछता भी है, पूछा भी है पूछता। तो अब लिखो इसका परिभाषा। लिखो तो हेडलाइन लिखे थे ना, इसमें डेट देकर लिखो। जब किसी प्योर सॉल्वेंट, किसी प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा लेना है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब इसका वाष्प क्षमता। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट समझ जाएंगे ना, जिसका वाष्प नहीं बनेगा। सॉल्यूट कैसा लेना है? नॉन वोलेटाइल। अब वास्तविक सॉल्यूट में एग्जांपल ले लो, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सारे कैसे पदार्थ है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट के नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके नीचे लिख दो ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तब
इससे बने, तब इससे बने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, देखो तो आ रहा है ना पूरा, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा, प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा क्या होगा, घटता है कि बढ़ता है? घट जाता है, घट जाता है। इसके बने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा घट जाता है। क्योंकि क्यों घट जाता है बोलो? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में केवल, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में केवल सॉल्वेंट का योगदान होता है, सॉल्वेंट का योगदान होता है, जबकि नॉन वोलेटाइल जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई योगदान नहीं होता है, नहीं होता है। वेपर प्रेशर घट क्यों जाता है, इसको पीछे लिखा दिया है। यस सर, क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, अब पूछा दिया क्वेश्चन। तब इससे बने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा घट जाता है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में केवल सॉल्वेंट का योगदान होता है, जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई योगदान नहीं होता। तो इसके आधार पर अब किसका नियम लागू होगा? राहुल का नियम। ये हम लोग सेकंड नियम राहुल का पढ़े थे ना, वही मतलब पढ़ रहे हैं इससे, सेकंड नियम। आप लिखो ना तो अपन राउल्स लॉ से क्या होगा बोलो? ये समानुपाती एस ये होगा, क्या होगा बोलो? एस ये या पी भी समानुपाती एस भी होगा क्या? यहाँ पे नहीं सर, पी भी समानुपाती एस भी होगा? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ तो ये भी मतलब तुम्हारा सॉलिड का पार्शियल वेपर प्रेशर, उसका तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं, इसलिए वो यूज नहीं होगा। केवल पी समानुपाती क्या होगा? हालांकि सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, तो सॉल्वेंट का ही ना पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, इसलिए सॉल्यूशन का बोलेंगे हम लोग। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो इसके बदले कांस्टेंट क्या लेते हैं? ये इनटू क्या होगा? एक्स होगा। अब यहाँ के किसके बराबर है? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए माना जा रहा है, तो इसलिए पीए, अब के किसके बराबर होगा? पी नॉट ए के बराबर होगा, इनटू क्या होगा? यह ना राहुल का नियम था, इतना लिखो।
हो गया बच्चों? देखो तुम लोग में से बहुत बच्चा रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं, बेकार हो जाएगा, रिजल्ट भी नहीं होगा, खराब हो जाएगा, फेल कर जाओ। वो बच्चा फेल किया तो पढ़ेगा फेल नहीं करेगा, अपने आप पास हो जाएगा। टीचर को बदनाम करेगा, पढ़े भी नहीं किया, महीना में दिन क्लास है पास करेगा। आप देखो इसको लेके आगे बढ़ना है हमको, आप समझना। अब जो हम सॉल्यूशन बनाए थे, सॉल्यूशन में क्या क्या लिए थे? सॉल्वेंट लिए थे और क्या लिए थे? सॉल्यूट। यह मिलकर सॉल्यूशन बनाता। तो सॉल्वेंट का मात्रा है इसमें, सॉल्वेंट का भी कुछ मात्रा है, दोनों का मात्रा होगा ना, दोनों मिला है तो दोनों का कुछ अमाउंट होगा। तो इस मात्रा को मोल फ्रैक्शन के रूप में दिखाते हैं। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या? HCl और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का योग HCl प्लस HCl बराबर कितना होगा? 1। तो ये तो सबको पता है। यस सर। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ केवल सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं। अब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे? तो यहाँ से देखो HCl यदि एक साइड कर दें तो 1 माइनस क्या होगा? HCl होगा। तो अब यहाँ पर HCl के जगह क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ हो जाएगा Pa इक्वल टू Pa नॉट इंटू HCl के जगह क्या? 1 माइनस HCl। यहाँ पर लिखना है, ये तो तुम्हारा समझने के लिए लिखे, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, ठीक है? एग्जाम में यहाँ लिखना है यहाँ पर लिखना है चूंकि HCl प्लस HCl इक्वल टू 1, तो therefore HCl इक्वल टू 1 माइनस HCl। तो साइड में लिख देना, इसी के आधार पर यहाँ लिखा गया। अब इसको आगे बताते हैं। तो Pa इक्वल टू P नॉट A इंटू 1, P नॉट A हो जाएगा, P नॉट A माइनस P नॉट A P नॉट A नॉट HCl होगा। यस सर। अब इस पोर्शन को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? तो P नॉट A डॉट HCl इक्वल टू क्या बचा? P नॉट A इधर जाएगा तो Pa। अब HCl को एक साइड कर दें तो HCl इक्वल टू P नॉट A माइनस Pa, भाई क्या होगा? P नॉट, ये हुआ तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस पूरे को कहा गया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कहा गया था। अरे लिखना देखो इधर देखो। अब ये HCl क्या चीज है बोलो? मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है बोलो? मोल फ्रैक्शन निकालने का सूत्र बताओ। जैसे सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो सॉलिड का मोल लेना होगा, इसको NB बाय सॉल्यूशन का मोल, तो NA प्लस NB लेना होगा ना? यस सर। तो मतलब यहाँ HB किसके बराबर हो गया? किसके बराबर में हुआ? अब देखो यहाँ HB किसका मोल हुआ? सॉलिड का मोल। सॉलिड का मोल में ही पार्टिकल होता है। एक मोल में कितना पार्टिकल होता है? 6.023 गुना 10 टू द पावर 23। तो मतलब मोल में ही पार्टिकल छुपा है। अर्थात ये जो पार्ट है ये सीधा समानुपाती किसका हुआ? HB का। मतलब सॉलिड के मोल का सॉलिड के पार्टिकल का सीधा समानुपाती हुआ। इसलिए यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पर निर्भर कर रहा है, इसलिए एक पॉलीगेटिक प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ हो गया। पॉलीगेटिक प्रॉपर्टी का परिभाषा क्या पर है?
किसी अणु विलयन का वर्षा गुण जो सॉलिड के पार्टिकल्स की संख्या मोल की संख्या पर निर्भर करता है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है किस पर निर्भर कर रहा है? एनर्जी पर। सॉलिड के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ हो गया है ना प्रूफ। तो आप तुम लोग क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? यहाँ तक तो ऊपर गया था, इतना पहले उतारो, ऊपर नहीं लिखना है, कॉलम पे लिखना है, इतना पहले लिखना है। ये हुआ फाइनल हमारा वास्ट दाम में आपसे इसी का संबंध शुरू होता है। हो गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है तो सब लोग जो पढ़े हम लोग कैसे पूछेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हो? कुछ समझते हो क्या? क्या समझते हो? अभी जो पढ़ाई है ना समझ रहे हो? यही तक लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब इसी पर घुमा के पूछता है, पूछा भी है, देखो क्या पूछा है। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुणधर्म है, इसे साबित करें। क्या बोला दूसरा? वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुणधर्म है, मतलब रिलेटिव इन वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ इट, मतलब इसको साबित करना है। तो यहाँ तक तो लिखना ही होगा, इसको भी वहां से लेके यहाँ तक आप 2 स्टेप थोड़ा आगे लिखना होगा, प्रूफ करना होगा। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इसी को किसमें बदल देंगे? मोल में। अब मोल समानुपाती किसका दिखा देंगे? हो जाएगा प्रूफ। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना, हाँ एक स्टेप। यदि जो पूछेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी से क्या समझते हो, इतने तक लिखना है, समझ में? कभी को उसको भी बढ़ा देते हैं। तो हम देखो कैसे बनेगा, अब लिखना पड़ेगा डी एक्स डी बराबर क्या होगा बच्चों? एम डी बाय एन ए प्लस एम डी। देयरफॉर अब एक्स डी के जगह क्या लिखेंगे? एम डी बाय एन ए प्लस एम डी इक्वल टू क्या होगा? डी नॉट ए माइनस डी ए बाय क्या होगा? डी नॉट ए। देयरफॉर अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है टी ए नॉट, अभी मत लिखना, अभी इतना कहीं उतार, अभी यहाँ पर उतार।
और एक इम्पोर्टेंट बात बताना है। जो बच्चा कुछ करना चाहते हो भविष्य में, है ना, जो पास करना चाहते हो ISC बढ़िया से अच्छा नंबर के साथ, तो कॉपी ही काफी है। कॉपी पूरा पढ़ो, बहुत नंबर आए। यदि कोई कंपटीशन करना चाहते हो, भविष्य में कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए जो टॉपिक पढ़ेंगे, और कोई भी कंपटीशन NCERT बेस्ड ही होता है, NCERT बुक पर बेस्ड होता है। चाहे तुम्हारा नीट हो या IIT एडवांस हो, सब किस पर बेस्ड होता है? NCERT बुक पर। तो इसलिए NCERT बुक से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है उसको हम तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो पूरा स्ट्रॉन्ग, पूरा बेसिक चीज ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, और लगभग हर क्वेश्चन बन जाएगा कंपटीशन का। इसलिए उसके लिए हम उसका नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, और उस क्वेश्चन को फोटो स्टेट करा के देंगे। तो जो बच्चा इच्छुक हो, जो लेना चाहते हो, उसका प्राइस तुमको 35 रुपया पड़ेगा, केवल सोल्यूशन चैप्टर का। ओके, तो जो लेना चाहोगे तो 35 रुपया जमा कर देना, जो लेगा उसी का हम फोटो स्टेट कराएंगे, समझ गए ना? और जो नहीं लोगे कोई बात नहीं, तो 35 रुपया लगेगा। और उसका सारा तुमको हिंट्स भी दिया रहेगा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, मेरे पास आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हिंट्स भी तुमको समझ में नहीं आएगा तब मेरे पास आओ, समझ गए? तो घर बैठे प्रैक्टिस करोगे तो पूरा केमिस्ट्री का सारा निचोड़ तुमको मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना? तो जो बच्चा लेना चाहते हो तो उसी का हम नाम लिख लेंगे, उतना का ही फोटो स्टेट कराएंगे, नहीं तो हम कराएंगे अपने से। इतना बच्चा है, मान लीजिए एडमिशन तो 550 लग जाएगा, तो 550 करके यदि कराएंगे, इसमें कोई लेगा कहीं नहीं लेगा, मेरा पैसा तो फंस जाएगा। इसलिए जो लेगा उसी का ही कराएंगे, पहले पैसा देना हो। तब देखो कितना उतार दिया। अब आगे क्या लिखना है देखो, इसको नहीं ना उतारा है, इसको नहीं लिखना है। अब लिखो नीचे में, देखो इसको, एक प्रकार का व्यंजक निकल गया। क्या निकला? व्यंजक, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से यह स्पष्ट होता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका समानुपाती हुआ? एमडी का। एमडी क्या चीज था? सॉल्यूट के मोल की संख्या, n मोल होता है, तो इस तरह लिखना है। आता ऐसे इस प्रकार लिखो, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस व्यंजक, इस व्यंजक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार इस व्यंजक से यह स्पष्ट होता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, बराबर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉल्यूट के मोल की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है, अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी क्या है बताओ? क्या है? एक पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, एक प्रूफ हो गया।
देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर अब P नॉट ए माइनस पी ए बाय P नॉट ए समानुपाती क्या होगा एन बी। ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। हाँ वो जो तुमको नोट्स देंगे मतलब उसको असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट देंगे उसमें इस पूरे चैप्टर का निचोड़ पहले रहेगा जितना पढ़ा है इसको मेन पार्ट पहले लिखा रहेगा रिवीजन के ऑब्जेक्टिव उसके बाद मिलेगा। फिर पहले इस चैप्टर का समरी है तो समरी सारांश जिसको बोलते हो सारांश पूरा रहेगा पूरा चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चन रहेगा रिवीजन जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी का मिलेगा चैप्टर वाइज देते रहेंगे ऑब्जेक्टिव सारे टाइप का क्वेश्चन। हाँ एनसीईआरटी क्लास में एनसीईआरटी का मेन चीज रहेगा कंसेप्ट हो गया। बोलो तो आप इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा बता दो तुम लोग क्या क्वेश्चन बताओ। पूछेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हो। दूसरा क्या पूछेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है साबित करें। कहाँ पर लिखोगे यहीं तक। यदि केवल पूछेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हो कहाँ पर लिखोगे क्या ऊपर तक कहाँ पर देखो यहीं तक लिखना था यहीं तक लिखना था। आज यदि साबित करने वाला पूछेगा तो इसको बढ़ा देना है हो जाएगा। हो गया ना। क्वेश्चन लिख लो कैसे पूछता है ले लो क्वेश्चन लिखो। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हो। कुछ समझ रहे हो क्या समझते हो। अथवा इसी को कैसे पूछता है अथवा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है साबित करें। इसका आंसर कहाँ से लिखोगे जो लिखा दिया। हाँ तो इसका आंसर ऊपर वर्णित है। वर्णित मतलब लिखा हुआ है समझ गए ना। ऊपर नहीं है सर। हाँ यही लिख के पता चला है सर। बहुत बच्चा बोले ये आंसर लिखे पढ़े बहुत अच्छा एक लाइन का आंसर। ये हो गया तुम्हारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मिले। अच्छा एक बात छूट गया इसमें पीए नोट क्या है पीए क्या है या एसपी क्या है सब लिखा लेते हैं सर पहले भी बता रखे हैं। हां कि नोट प्योर लिक्विड का पीए हो गया आप लिखा लेते हैं तो भूल जाओगे और लिख लो। हालांकि इसके पहले ही लिखाना था हमको पहले ही लिखाना था लिखा लिखा देते हैं। जहाँ
P नॉट ये क्या था बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और P ये क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या था? सॉल्यूशन। उसके बाद X ये क्या था बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्वेंट था। और HB क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल। और कुछ बचा क्या? NB क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट? और N ये क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हो गया हम लोग? अब फिर क्या है इसमें? हो गया बोलो? आप देखो इधर, इधर देखो। अभी जो हम लोग पढ़े थे, एक चीज पढ़े थे पीछे, NB बाय NA प्लस NB इक्वल टू P नॉट A माइनस A बाय P नॉट A। ये पूरा बात इसके बारे में लिखा है फिर क्या? यस सर, इसके बारे में बोले पीछे। हाँ सर, लिखा है ना? इतना को क्या कहा गया था? वाष्प में अवनमन, वाष्प में कमी। और इस पूरे को क्या कहा गया? इसको पीछे में लिखाए हुए कहा राहुल का दूसरा नियम है, देखो है लिखा हुआ है ना? ये लिखाने की जरूरत नहीं। आप देखो अब क्या करना है इसमें। ये NB किसका मोल है? सॉलिड का। तो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड का मोल NB बराबर WB/MB। पढ़े थे ना? यस सर। तो ये WB क्या चीज है? सॉलिड का भार है। वो जो सॉल्यूशन बनाया था जितना ग्राम सॉलिड डालते हैं वही ग्राम भार हो गया। और MB क्या हुआ? जो सॉलिड मिला के उसका अनुभार हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हुआ, है ना? तो अब MB के रूप में हम लोग क्या यहाँ यूज कर सकते हैं? WB/MB यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ MB और इसके बीच रिलेशन आ सकता है कि नहीं?
क्या पूछता है? ये भी पूछता है, पूछा होगा। क्या पूछता है क्वेश्चन सुनो। पूछता है कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन तथा अवास्तविक सॉल्यूट के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। क्या हो गया? समझ में आया क्वेश्चन? वास्तव में आपेक्षिक अवनमन और अवास्तविक सॉलिड का अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। ये एफडी क्या चीज है? मॉलिक्यूलर अनुभार है ना। इसका अनुभार है सॉलिड का। कैसा सॉल्यूट? वोलेटाइल, जिसका वाष्प नहीं बनता, उसी को ना अवाष्पशील बोलते हैं। उसी को उड़नशील, अउड़नशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ गए? और 2023 में 24 हुआ ना, 22 में 2022 में पूछा था दूसरा नंबर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का दिखाए थे ना। दूसरा नंबर पूछा हुआ इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा है ना, वही पूछा था 2022 का क्वेश्चन। तो ऑफिस में तो उसमें क्वेश्चन पूछा था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब क्वथनांक का उन्नयन क्या है, उसी में जोड़ दिया था। क्वथनांक का उन्नयन और वो जो अवास्तविक विलय पदार्थ मिलाते हैं उसका अनुभार के लिए संबंध 5 नंबर का पूछा दिखाएंगे। सुनो, जब उसको पढ़ाने में तो क्वेश्चन दिखाएंगे। और यह भी कई बार पूछ चुका है। ना तो लिखो हेडलाइन में क्या लिखोगे तो बोलो। तो लिखो वास्तुदाब में वास्तव में आपेक्षिक कमी या अवनमन जो लिखो, कमी ही अवनमन है ना। आपेक्षिक कमी या अवनमन लिख दो। और क्या बोलो? अवास्तविक का दूसरा नाम हिंदी क्या बताए थे? अउड़नशील विलय पदार्थ के अनुभार का एक नाम है मोलर द्रव्यमान। क्या होता है बच्चा? मोलर द्रव्यमान। ये सब का इंग्लिश क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास एक ही चीज होता है। ये बीच संबंध, ये बीच संबंध। तो इसी को क्वेश्चन बना देगा, संबंध स्थापित करें। हो गया क्वेश्चन। इसको लिखते हुए लास्ट में क्या जोड़ देगा? केवल संबंध स्थापित करें, हो जाएगा ना। तो क्या लिखे पढ़ो तो? वास्तव में आपेक्षिक अवनमन और अवास्तविक विलय पदार्थ के अनुभार या मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन बना दिया, लिख लो। इंग्लिश क्या होगा इसका? लिखो इंग्लिश। रिलेशन बिटवीन relative lowering in vapor pressure at molar mass of non-volatile solute. Okay.
अब इसका आंसर कैसे लिखना है तो तुम लोग देखना केवल नहीं, लिखना मत। देखोगे ना? तो देखो ना, अभी हम लोग पढ़े वी है, वी है और क्या हुआ हम लोग के पास है, क्या है? अभी पढ़े एस टी बराबर ई नॉट ए माइनस ई ए बाई ई नॉट है ना सबके पास? आप देखो फिर हम लोग फिर पढ़े सिंस एक्स टी इक्वल टू क्या पढ़े? एम टी बाई एल ए प्लस एम टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप फर्स्ट सेकंड को मिलाओ तो एक्स टी खत्म, तो इतना बराबर इतना होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? ई नॉट ए माइनस ए बाई क्या होगा? ई नॉट ए इक्वल टू होगा। तो इसको इक्वेशन क्या मान लोगे? इतना प्रयोग डालो। गया ना? पहले तो आप देखना अब क्या है। अब हम लोग जानते हैं चूंकि एन टी बराबर क्या बताओ? और एन ये बराबर क्या? तो सबको पता है। Therefore, अब इक्वेशन थर्ड में एन बी एन ए का मान रखेंगे तो क्या लिखना होगा? पुटिंग द वैल्यू और एन ए एन बी ये
इक्वेशन थर्ड। तो अब थर्ड आपका है क्या है E नॉट ए माइनस टी ए बाई क्या है E नॉट ए इक्वल टू एल टी का मान क्या रखेंगे डब्ल्यू बी बाई एफ बी बटे तो बटे लिख दिए यस सर लिख दिए एल ए का मान डब्ल्यू ए बाई एफ ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी डब्ल्यू बी बाई एफ बी। यहाँ पे एनी प्रॉब्लम? अब ये जो पोर्शन है ये सॉल्वेंट का भी मोल है और उसमें सॉलिड का भी मोल मिला हुआ है। और ये हम लोग कैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में कैसे सॉल्यूशन इसका मतलब सॉलिड का अमाउंट बहुत कम घुला होगा ना, इसलिए यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्यूट मिला हुआ है तो यहाँ सॉल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट करना होगा, हटा देना होगा। मान लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं दोनों विलियन। दोनों विलियन का मतलब होता है कि जब सॉल्यूशन में बहुत अल्प मात्रा में सॉलिड घुला होता है, पता है ना। इसलिए अब लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हुआ इसका मैं बताओ। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन ए क्या हुआ इसका में सॉल्वेंट के मोल की संख्या इज मोर ग्रेटर देन एन बी। क्या हुआ इसका अर्थात सॉल्वेंट के मोल की संख्या सॉलिड के मोल की संख्या से बहुत ज्यादा है। तो देयरफॉर अब ये जो पोर्शन है टोटल डब्ल्यू ए बाई क्या है एम ए प्लस क्या है डब्ल्यू बी बाई एम बी लगभग इस साइन को क्या पढ़ेंगे लगभग अप्रॉक्स पढ़ा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली होता है ना। तो अब इस पूरे में से इसका वैल्यू ये एन बी का ही तो मान है, ये किसका मान है तो ये वैल्यू नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस पूरे में से खत्म ये है ना बचा तो क्या बन गया डब्ल्यू ए बाई एम ए। क्या बोलो बहुत कम मात्रा में, इसलिए मान लेते लगभग बहुत कम मात्रा में। जैसे तुम्हारा हम लोग एक पीपीएम तरफ पढ़े थे ना पीपीएम क्या था 10 लाख भाग कोई चीज में थोड़ा सा भाग 0.3 0.4 भाग उस वॉल्यूम मिला रहता था तो उसमें 10 लाख में 0.34 का तो वैल्यू है वही मानो यहाँ पर, इसलिए उसको हटा दिए। अब इसको मत हटा देना, वहाँ वो हर नहीं हटेगा क्योंकि वो अकेले पड़ा हुआ है। अकेले में कोई चीज है तो उसका अस्तित्व होगा कि नहीं। अब मेरा तुम अमिताभ बच्चन से करोगे तो संभव है या ये इससे करोगे क्या करते हो क्या करते हो अडवाणी या ये अडानी या कौन है होगा वही बात है। ये पूरा तुम्हारा टाटा बिरला है और ये तो इसके साथ इसका तो वैल्यू है वही बात है। तो ये वैल्यू खत्म तो बचेगा कौन लेकिन अकेले है तो इसका वैल्यू है ना वैल्यू इसमें वो रह जाएगा। तो इसके आगे क्या होगा बताओ, आगे क्या बचेगा इतना तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही। और इस पूरे के बदले में क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए बाई एम ए लिखेंगे, इसलिए हम इसको वैल्यू लाएंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं पी ए नॉट माइनस टी ए बाई क्या लिखेंगे टी नॉट ए बराबर क्या एम पी बाई क्या डब्ल्यू ए बाई हो जाएगा। अब इसको फिर देखो E नॉट ए माइनस टी ए
पाई क्या इक्वल टू क्या होगा WB MB गुणा आप देखो बच्चा, हमको किसके बीच रिलेशन पता करना था। MB मोलर मास सॉलिड का MB है ना, है सॉलिड का अनुभाग है ना, है इसके और इसके बीच संबंध स्थापित करना था। तो अब क्या करें, इसको यहाँ लेके आओ और ये पूरा वहां ले जाओ।